नमस्कार मित्रों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कुमावत जीएस पर। और आज अपन बात करेंगे साथियों, जो कि आपका रीट मेंस का एक टॉपिक है, राजस्थान के प्रमुख खिलाड़ी, उन्हीं के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। और इस टॉपिक को साथियों अपन दो पार्ट के अंतर्गत डिवाइड करे हैं। आज अपन पढ़ेंगे पार्ट 1, इसके बाद अपन पढ़ेंगे पार्ट 2। ठीक है। इसकी जो पीडीएफ है साथियों आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। आज मैं जितने भी करंट अफेयर्स की क्लासेस पढ़ा चुका हूँ उन सभी की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध करवा दूंगा। तो जल्दी से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए और 1000 ज्वाइनिंग का जो टारगेट है वो भी आप पूरा कर दीजिए। ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं क्लास की। आप क्लासेस को पूरी जरूर देखा करो क्योंकि आपके फायदे के लिए बात है। देखिएगा, अवनी लेखरा की बात कर रहे हैं अपन। सर्वप्रथम जो खिलाड़ी है अवनी लेखरा है और इससे लेकर के आपको एग्जाम में डेफिनेटली जो है वो प्रश्न पूछा जाता है। तो इस टॉपिक को आपको अच्छे से कवर करना है। ठीक है। अवनी लेखरा की बात करते तो साथियों पहली तो बात आती है कि ये निवासी कहाँ के, इनका जो जन्म होता है वो जयपुर जिले के अंतर्गत होता है। अब बात आती है साथियों किस खेल से संबंध रखती है, तो ये पैरा निशानेबाज यानी कि पैरा शूटिंग खिलाड़ी है। ठीक है। याद रखिएगा, ये पैरा शूटिंग खिलाड़ी है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है। इसके बाद है कि भारत के लिए ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है और इन्होंने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत की ओर से पहला स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है। याद रखना साथियों, 50 मीटर एयर राइफल के अंतर्गत इन्होंने कौन सा पदक जीता है, तो याद रखना इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है। और 10 मीटर जो एयर राइफल है साथियों, इसके अंतर्गत इन्होंने कौन सा मेडल जीता है, तो गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। देखिए आगे देखते हैं कि पैरालंपिक अवार्ड 2021 में बेस्ट फीमेल डेब्यू का खिताब इन्होंने ही जीता है। और इसके बाद देखिएगा 2021 में इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है और 2022 में इनको पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाते हैं आपके लिए, पुरस्कार से लेकर के भी यहाँ से प्रश्न आपको पूछा जाता है। इसके बाद आता है कि पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप 2022 फ्रांस में इन्होंने क्या जीता था, स्वर्ण पदक जीता था। कब, 2022 के अंतर्गत। इसके बाद देखिएगा इस प्रतियोगिता में इन्होंने अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ा, जो कि टोक्यो पैरालंपिक में इन्होंने बनाया था। उसी रिकॉर्ड को इन्हीं के द्वारा तोड़ा गया था, किसी और के द्वारा नहीं तोड़ा गया था। इनकी खुद के रिकॉर्ड को खुद ने ही तोड़ दिया। आगे की पेरिस पैरा ओलंपिक खेल में 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी, यानी कि पेरिस के अंतर्गत जो पैरा ओलंपिक होंगे साथियों, तो याद रखिएगा उसके अंतर्गत जो क्वालिफाई करने वाली ये पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई है। तो ये भी आपके लिए एक इम्पोर्टेंट फैक्ट होने वाला है, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है। इसके बाद है कि राजस्थान में चल रहे अभियान बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान की क्या है, ब्रांड एम्बेसडर है। उसके साथ ही उड़ान योजना की भी साथियों ब्रांड एम्बेसडर है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। और इसी के साथ ही एक और मैं आपको बता देता हूँ, प्रिया सिंह जो खिलाड़ी है वो हाल ही में चर्चा में आई है, जो महिला बॉडी बिल्डिंग है प्रिया सिंह। अगर प्रिया सिंह की बात करें तो ये समाज कल्याण विभाग, इसको क्या बनाया गया है, ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है। समाज कल्याण विभाग ब्रांड एम्बेसडर बनाए और ये किससे संबंधित है, तो याद रखना ये बॉडी बिल्डिंग से संबंधित है। और ये कहाँ के निवासी हैं, तो याद रखिएगा मित्रों ये बीकानेर जिले की निवासी है। ठीक है। और इन्होंने ये मेडल कहाँ पर जीता था, गोल्ड मेडल जीता है। साथ ही इन्होंने थाईलैंड के पटाया के अंतर्गत जो प्रतियोगिता आयोजित हुई थी उसके अंतर्गत इन्होंने कौन सा मेडल जीता है, तो गोल्ड मेडल जीता है। ये चीजें आपको याद रखना है। ठीक है। इसको बनाया गया है समाज कल्याण विभाग की ब्रांड एम्बेसडर। आगे देखिएगा, आगे की जो खिलाड़ी है वो है साथियों मिताली राज। यह भी एक इम्पोर्टेंट है, इससे भी संबंधित जो है एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। देखिएगा इनका जो खेल है साथी, ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर है, क्रिकेट से संबंध रखती है। इनका निवास है जो जोधपुर से संबंध रखती है। इनका जो जन्म होता है जोधपुर में होता है। और इन्होंने साथियों 8 जून 2022 को संन्यास लेने की इन्होंने घोषणा की थी और इन्होंने संन्यास भी ले लिया है। इससे संबंधित जो प्रश्न आपके पिछले एग्जाम में पूछा गया था संन्यास को लेकर के। ठीक है। तो डेट आपसे पूछी थी तो याद रखना, डेट आपको अच्छे से याद रखना है। देखिएगा भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान रह चुके हैं, ये भी आपको याद रखना है। और 6 विश्व कप में भाग लेने वाली पहली विश्व की एकमात्र महिला क्रिकेटर से, कितने, 6 वर्ल्ड कप के अंतर्गत साथियों इन्होंने भाग लिया है और ये कार्य करने वाली विश्व की पहली और एकमात्र महिला क्रिकेटर है। इसके बाद देखिएगा टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाली इकलौती भारतीय महिला क्रिकेटर्स हैं, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद है कि वनडे में सर्वाधिक रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला है। वनडे में सर्वाधिक रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, महिला क्रिकेटर है, तो वो है याद रखना साथियों मिताली राज। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला है क्रिकेटर, इसको सचिन लेडी के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, सचिन लेडी के नाम से
जाना जाता है। अब देखिए आगे गौरांग सिंह शर्मा की अगर अपन बात करें तो देखिएगा इनका जो खेल है साथियों पैरा बैडमिंटन है, इनके डेफ पैरा बैडमिंटन है, याद रखिएगा। और ये कोटा निवासी है, ये भी आपको याद रखना है। ब्राजील में आयोजित डेफ ओलंपिक में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। इसमें एक खिलाड़ी और है अभिनव शर्मा, उन्होंने भी इसमें स्वर्ण पदक जीता था, जो कि जयपुर के निवासी हैं, वो भी ये डेफ बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। इसके बाद है कि ब्राजील डेफ ओलंपिक खेल 2022 में भारतीय दल का इन्होंने प्रतिनिधित्व किया था, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है आपके एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। तो अच्छे से याद करिएगा। आगे देखिएगा राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की अगर अपन बात करें तो ये कहाँ के निवासी है साथियों, जैसलमेर जिले के निवासी हैं। और बीजिंग ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2008 में भारतीय दल के ये ध्वजवाहक भी बने थे। आगे बात करते हैं कि भारतीय सेना सेवा का अति विशिष्ट पद जो है इनके पास, इनको सम्मान मिल चुका है और वर्तमान में ये जयपुर ग्रामीण के सांसद है। और किस पार्टी से सांसद है तो याद रखिएगा भारतीय जनता पार्टी की ये सांसद है, ठीक है। अगला देखिए कृष्णा पूनिया की अगर बात करें तो देखिए कृष्णा पूनिया जो है निवासी कहाँ की है, हाल में जो वर्तमान निवासी है चूरू की है, जहाँ पर इनका क्या है साथियों ससुराल है, ठीक है, याद रखना है। और इनका जो जन्म कहाँ पर होता है तो जन्म इनका हरियाणा में, या इनका जो पीहर है वो कहाँ पर है तो वो हरियाणा में है। ये किस खेल से संबंधित है साथियों तो ये डिस्कस थ्रो खेल से संबंधित है, ठीक है। वर्तमान में ये सादुलपुर की जो है वो विधायक है, ये भी आपको याद रखना है। और पहली भारतीय महिला खिलाड़ी जिन्होंने राष्ट्रमंडल खेल नई दिल्ली में 2010 में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। और वर्तमान के अंतर्गत ध्यान रखना साथी ये राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की पहली जो है वो महिला वर्तमान अध्यक्ष भी है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला देखिए नेक्स्ट है आपके सामने मंजू बाला की अपन बात करें तो इनका खेल जो है वो है साथियों हैमर थ्रो, निवासी ये चूरू की है। और बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल में 2022 में इन्होंने भाग लिया था। और खेल में ये कौन से स्थान पर रही थी, 12वीं स्थान पर रही थी, ठीक है। अब पूर्वी चंदेला की बात करें तो ये निवासी जयपुर की है, शूटिंग खेल से इनका संबंध है, ठीक है। अब पूर्वी चंदेला देखिएगा जयपुर निवासी है, शूटिंग खेल से संबंध रखती है। 2014 के ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। और जकार्ता का जो एशियाड 2018 में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। इसके बाद शूटिंग विश्व कप 2015 में भी इन्होंने कांस्य पदक जीता है, याद रखिएगा। और इनको 2016 के अंतर्गत साथियों अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। और 2017 में महाराणा प्रताप अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है, ठीक है। सारी बातें आपको याद रखनी है, पदक कौन कौन से जीते हैं और कौन किस किस से सम्मान से इनको सम्मानित किया जा चुका है, याद रखिएगा। ज्यादातर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा इनका जो खेल किससे संबंधित है और ये किस इनके जिले से संबंधित है, ठीक है। खेल और जिला इनसे ज्यादातर पूछा जाता है, इन चीजों का आपको याद रखना है। कृष्णा नागर की बात करें तो पैरा बैडमिंटन खेल से ये संबंध रखती है और जयपुर जिले की ये निवासी है, ठीक है। टोक्यो पैरालंपिक 2022 में पुरुष सिंगल्स SH6 में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, याद रखिएगा गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। भावना जाट की बात करें मित्रों तो ये निवासी राजसमंद की है और इनका जो खेल है वो किससे संबंधित है, पैदल चाल से इनका संबंध है। भावना जाट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखिए भक्ति शर्मा की बात करें तो ये तैराक से संबंधित है, खेल कौन सा इनका तैराक है, निवासी कहाँ की है तो याद रखिएगा उदयपुर की है और ये उदयपुर की तैराक के नाम से जानी जाती है, ठीक है। उदयपुर की तैराक भी इनको कहते हैं, याद रखना है। इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली राजस्थानी महिला की बात करें तो वो है भक्ति शर्मा, एक इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बन जाता है। सुरभि मिश्रा की बात करें साथियों तो ये निवासी जयपुर की है और खेल इनका स्क्वैश है, ठीक है। स्क्वैश की सनसनी नाम से ये प्रसिद्ध भी है और हाल ही में भारतीय टीम की ये कोच रही है, ठीक है। आगे देखिए देवेंद्र झाझड़िया की बात करें तो निवासी कहाँ के साथियों, चूरू के हैं और ये तो इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आपको डेफिनेटली पूछा जाता है। खेल है जेवेलिन थ्रो, भाला फेंक जिसे अपन कहते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी AF46 स्पर्धा में ये भाग लेते हैं और वर्तमान राजस्थान वन विभाग में ये कार्यरत है, ठीक है। इनको गोल्डन बॉय के नाम से भी जाना जाता है और पैरालंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले ये पहले भारतीय खिलाड़ी हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए 2004 में इनको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है और 2017 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। 2012 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है, याद रखिएगा। और 2022 में साथियों पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है और देश के पहले पैरा खिलाड़ी हैं जिनको ये पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। अगला देखिएगा 2018 के अंतर्गत साथियों राज्य चुनाव आयोग के ब्रांड एम्बेसडर भी ये रहे हैं। और रियो डी जेनेरियो 2016 में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है तथा रियो डी जेनेरियो 2020 में इन्होंने कौन सा पदक जीता है, जीतने वाले ये पहले खिलाड़ी। और 2004 में इन्होंने पैरा ओलंपिक एथेंस में स्वर्ण पदक जीता था, याद रखिएगा। सुंदर सिंह गुर्जर की बात करते हैं,
निवासी कहाँ के, तो साथियों करौली जिले के निवासी हैं और पैरा खिलाड़ी हैं, ये आपको याद रखना है, जो कि जेवेलियन थ्रो, शॉट पुट और डिस्कस थ्रो के ये खिलाड़ी है। ठीक है, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में इन्होंने जेवेलियन थ्रो के अंतर्गत कांस्य पदक जीता है, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद बात करते हैं साथियों रजत चौहान की। रजत चौहान जो है वो खेल से संबंधित है, और खेल कौन सा इनका साथियों, तो यह है तीरंदाजी खेल से संबंध रखते हैं। ठीक है, 36वें राष्ट्रीय खेल में राजस्थानी दल के ये क्या रहे थे, ध्वजवाहक रहे थे, और विश्व चैंपियनशिप में मिश्रित तीरंदाजी में व्यक्तिगत पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी है रजत चौहान। किससे संबंध है साथियों इनका, तो तीरंदाजी से इनका संबंध है, याद रखिएगा। और 36वें राष्ट्रमंडल खेलों में इन्होंने राजस्थान के जो दल है उसके ध्वजवाहक भी ये बने थे। ठीक है, अगला देखिए। ठीक है, तो ये वो खिलाड़ी थे साथियों जिसकी अपन बात कर चुके हैं। अब आगे का जो पार्ट आएगा उसमें अपन बात करेंगे, जो भी खिलाड़ी बचे हुए हैं उन सभी की अपन बात करेंगे, और के खेलों की भी अपन बात करेंगे, किस किस खेल के अंतर्गत कौन कौन से खिलाड़ियों ने भाग लिया है। ठीक है, और पुरस्कारों की बात करेंगे कि कौन कौन सा पुरस्कार किन किन खिलाड़ियों को दिया गया है। अगर आपने अभी तक हमारी जो भी करंट अफेयर्स की क्लासेस नहीं देखी हैं साथियों, तो आप करंट अफेयर्स की क्लासेस, करंट अफेयर्स की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है डेली करंट अफेयर्स के नाम से, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको सभी करंट अफेयर्स के जो भी महत्वपूर्ण क्लासेज है वो आपको मिल जाएगी, जो कि आपके रीट एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। और सभी की पीडीएफ आज भी शाम को आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध करवा दूंगा, तो सारी पीडीएफ आप वहाँ से ले सकते हैं और सभी को रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। और जो भी सूचना साई की तैयारी करता है या फिर एलडीसी की तैयारी करता है, उन सभी के लिए भी जल्द ही मैं क्लासेज लाऊंगा, जो राजस्थान जीके, पॉलिटी और इतिहास से संबंधित होगी। ज्योग्राफी की सभी की क्लासेज आपको यहाँ पर मिलने वाली है। उसके लिए थोड़ा आपको इंतजार करना पड़ेगा, रीट का जब तक एग्जाम नहीं होता तब तक वो क्लासेज में नहीं लाऊंगा, क्योंकि करंट अफेयर्स की जो भी क्लासेज है वो मैं रीट वालों के लिए अच्छे से प्रोवाइड करवाना चाहता हूँ। ठीक है, तो उसके बाद जो भी आपका एग्जाम है, एलडीसी हो या चाहे कृषि प्रवेशक हुआ या फिर हाई कोर्ट एलडीसी, उन सभी के लिए आपको रेगुलर क्लासेस मिलती रहेगी। बीएसटीसी, पीटीटी सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।